विधानसभा सीट पर जो सबसे ज्यादा चर्चित है, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव जी है, जो अपने एक सभ्य स्वभाव और इसके साथ साथ मिलनसार व्यवहार के लिए जाने पहचाने जाते हैं। इसके साथ साथ वो सुशिक्षित भी है। इस पूरे के पूरे बिहार में और खासतौर पर रामगढ़ विधानसभा सीट पर बात करेंगे तो इनसे ज्यादा शिक्षित प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा। तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में हैं, जो कि बाहुबल धनबल हर एक तौर तरीके से बहुजन समाज पार्टी को यहां पर कमजोर करने हराने की कोशिश में है। जानेंगे हम हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से कि किस तरीके से उनका चुनावी प्रचार जारी है, चुनाव का आखिरी पड़ाव आ चुका है और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का, देवतुल्य जनता, अभिभावक, रामगढ़ के जो लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, सबको मैं प्रणाम सलाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, पहला सवाल यह है कि टक्कर जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से लड़ाई है, दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके पास बाहुबल है, इनके पास धनबल है, तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर दमदारी से चुनाव लड़ा जाए। कैसे फाइट है आपकी? देखिए, रामगढ़ विधानसभा में तो एक तरफ धनबल है ही, पूरी ताकत है, संसाधन संपन्न लोग हैं, अरबों करोड़ों के मालिक भी हैं लोग। लेकिन इस बार रामगढ़ विधानसभा की जनता जो है बदलाव के लिए सड़क पर उतर चुकी है। तो जहां अगर जनबल जब रोड पे उतर जाए तो फिर धनबल काम नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं कि रोड पे सैकड़ों क्या हजारों लोग आशीर्वाद यात्रा में, मैं घर से निकलता हूं, मैं अकेले निकलता हूं घर से, लेकिन गांव जाते जाते महिलाएं, पुरुष, लड़के, नौजवान, सारे लोग जो है सड़कों पर उतर जाते हैं और सब लोग चंदा, सहयोग, स्नेह, दुलार, प्यार। तो इस बार रामगढ़ विधानसभा में ऐतिहासिक परिवर्तन होगा और पूरे बिहार में एक ऐतिहासिक सीट जो है बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज करेगी। क्या मुद्दे हैं सर इस बार? हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके की बातें आप अपने भाषणों में कह रहे हैं। आप ये भी कहते हैं कि मुझ पर जातिवाद के आरोप लग रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस इलाके की बेहतरी के लिए शिक्षा, एजुकेशन। हम लोगों के आज़ादी के इतने साल बाद भी रामगढ़ विधानसभा में आज तक इन लोगों ने जो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की, एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तक इन लोगों ने नहीं बनवा पाया। पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और सारी जो व्यवस्थाएं हैं तो दूर की चीज़ है। तो मेरी जो लड़ाई है कि इस रामगढ़ विधानसभा को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले एजुकेशन को मजबूत किया जाएगा। हर प्रखंड में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बने, पूरे विधानसभा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बने, एक कृषि महाविद्यालय बने, पूरे विधानसभा में एक केंद्रीय विद्यालय बने। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य का जो मामला हो गया कि अगर थोड़ी सी भी आप बीमार हो जाते हैं, थोड़ी सी भी चोट लग जाती है, तो बिना बनारस के यहाँ के अस्पतालों की स्थिति ये है कि आप अस्पताल जाइए, तुरंत पर्ची में रेफ़र लिखेगा और भेज देगा, रेफ़र टू बनारस, रेफ़र टू BHU। तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए कि यहाँ अगर लोग बीमार हों, अगर सड़क पे दुर्घटना हो जाए तो उनका बेहतर इलाज रामगढ़ विधानसभा में हो, उनको बनारस न जाना पड़े। इसकी लड़ाई है। हम लोगों के जो नहर प्रणाली है, वो नहर प्रणालियाँ जो है बहुत सी, जो आप पूरब में चले जाइए, नुआओं बेल्ट में चले जाइए, तो उधर जो सोन नहर प्रणाली की जो गारा चौबे नहर हो, करहगर माइनर हो गए, तो इस तमाम जीर्णोद्धार के अभाव में और पक्के अभाव में एकदम छत बिछत हो गए हैं। तो सीजन के समय पे खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता है। उन नहरों को सुदृढ़ करना है। साथ ही जो कर्मनाशा नदी है, इस नदी पे जितने कैनाल बने हुए हैं, बरसात नहीं होने के कारण नदी में पानी नहीं रहता है और कैनाल बंद हो जाते हैं। तो नदी को पुनर्जीवित कैसे किया जाए, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। मतलब कि किसानों को समय पर उनके खेतों में पानी कैसे पहुंचे, इसकी व्यवस्था। खिलाड़ियों को खेल की सुविधाएं कैसे प्रोवाइड हो। आज इस इलाके के लोग जो है खेल में इतने उन्नत हैं, इतने मतलब हैं कि बहुत से लोग अपने बदौलत देश में नाम रोशन किए हैं। और पूरे बिहार का इकलौता कैमूर व्यायामशाला इसी बिछिया गाँव में बना हुआ था। हमको लगता है कम से कम उसकी स्थापना हुए 25-30 साल हो गई, 30 साल से ऊपर। और उस व्यायामशाला से पूरे बिहार के बच्चे जो है यहाँ प्रैक्टिस करते थे और पूरे बिहार के बच्चे पूरे देश में पदक जीत के जो है इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लिए हैं। उसको भी यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह और भाजपा के विधायक अशोक सिंह ने बंद कराने का काम किया है। तो ये हम देख रहे हैं कि 2020 में बसपा ने यहाँ से चुनाव लड़ा, उसके बाद अभी उपचुनाव भी आपने खुद लड़ा। तो ये दोनों चुनाव में और लगातार बसपा यहाँ से चुनाव लड़ रही है। 190 वोट और उसके बाद में लगभग 1300 वोट से हारना, ये इतना कम फासला और किस तरीके से ये हारने, क्या वो कमी रह जा रही है सर? देखिए, कमी कुछ नहीं है। जब लगता है इन लोगों को कि इस रामगढ़ विधानसभा में गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अकलियत समाज का कोई विधानसभा की दहलीज पे चला जाएगा, तो यहाँ पे दोनों जो राजद और भाजपा है, दोनों एक ही एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। दोनों RSS की नर्सरी से निकले हुए लोग हैं।
तो जब इनको लगता है, मैं बाई इलेक्शन का जब चुनाव लड़ रहा था तो हम लोग जो है अच्छा गेन कर रहे थे और अच्छी मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे थे, लेकिन जगदानंद सिंह के परिवार के लोगों ने, सुधाकर सिंह जो सांसद हैं उनके परिवार के लोगों ने अपने वोटों को पूरे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पे ट्रांसफ़र कराने का काम किया। अब बात समझिए, पिछला जो 20 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 189 वोटों से हमारे अभिभावक आदरणीय अंबिका यादव जी चुनाव हारे। उस समय जो है 57,000 हम लोगों को वोट मिला था। बाई इलेक्शन में ओवरऑल पोलिंग जो है 18,000 कम हुआ, ओवरऑल 18,000 पोलिंग 20 के चुनाव से कम हुआ। उस स्थिति में भी हम 61,000 वोट पाए। तो हमने तो अपने वोटों को बढ़ाया, 57 से हम 61 पे गए, लेकिन एक तरफ क्या हुआ कि इन लोगों ने अपने वोटों को एक जगह ट्रांसफर करा दिया। जो राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार चुनाव जीती थी, वो राष्ट्रीय जनता दल 34,000 पे आ गई। उन्होंने अपने वोटों को जो है भारतीय जनता पार्टी पे ट्रांसफर करा दिया, पिंटू यादव को रोकने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए। इस बार ये भी प्रचार है कि अगर यहाँ से आरजेडी अगर न जीत पाए तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। देखिए, मंचों से जो है धमकियां दी जा रही हैं। इस लोकतंत्र में बाबा साहब ने वोट का अधिकार सबको दिया है और लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए। और मंचों से यहाँ के जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सांसद हैं सुधाकर सिंह और उनके भाई जो प्रत्याशी अजीत सिंह, दोनों लोगों ने मंचों से धमकियां दिया कि अगर मैं विधायक नहीं बनूंगा तो तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी। ये धमकी है कि नहीं बनेगी। मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि इस रामगढ़ विधानसभा की जनता इस बार बहुजन समाज पार्टी को भारी मतों से जिता के विधानसभा भेजेगी और बिहार में भी बाबा साहब के मानने वालों और जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है उसकी सरकार भी बनेगी। हम देखते हैं कि लोग, आप जिनके साथ, लोगों के साथ जब चलते हैं तो आपके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई सुरक्षा बल आपके साथ नज़र नहीं आता। बाकी राजनीतिक पार्टी आप बड़ी मजबूती से लड़े, डर नहीं लगता सर कि किसी भी मामले में? देखिए, जनता जिसके साथ है वो मेरी जनता, प्यार दुलार। और हम लोग का जो ऐसा, हम लोग जो है किसान परिवार से हैं। मेरे दादा जो है संत प्रसाद सिंह यादव किसान थे और मेरे पिता जो है सैनिक थे, भूतपूर्व सैनिक से रिटायर हैं। और तो हम भी एक शिक्षक हैं, एक शिक्षक पद पे कार्यरत हैं। तो हम लोग का जो है संस्कार और जो है आचरण है, ऐसा तो है नहीं, तो किसी से हम लोग कोई दुश्मनी है नहीं। लोगों से मिलना जुलना, आप जहाँ बुलाइएगा 24 घंटे हम लोग जनता की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसा कोई है नहीं कि हम लोग को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। जनता ही अपनी मालिक है, जनता ही सब कुछ है, जनता के बीच में रहना है। एक बात ये हमने देखा कि बसपा से जब चुनाव लोग जीत जाते हैं, चैनपुर विधानसभा में हमने देखा, तो बसपा से वो दूर हो जाते हैं, बसपा को छोड़ दिया जाता है। क्या इस तरीके की चीज़ें आपके साथ तो नहीं हो जाएगी? देखिए, हम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी ने जो मान और सम्मान जो दिया है, और मैं एक अदना से एक कार्यकर्ता को बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ाया, दोबारा फिर से चुनाव लड़ाया। और चुनाव ही नहीं लड़ाया, पार्टी ने मुझे, पार्टी जानती है कि पिंटू यादव के पास इतना धन बल नहीं है कि वो जो है इन धन्ना सेठों के खिलाफ चुनाव लड़ सके। तो पार्टी ने मुझे आर्थिक रूप से सहयोग भी किया कि आप चुनाव लड़िए, पार्टी आपके साथ मजबूती से खड़ी है। तो जो पार्टी, जो नेता हम लोगों की बहन सुश्री मायावती जी ने इतना मान सम्मान और दुलार दिया है, वो कभी जीवन में पिंटू यादव जिएगा भी तो बहुजन समाज पार्टी में, मरेगा भी तो बहुजन समाज पार्टी में। बहन मायावती ने रैली की है और इसी कैमूर में की है और वो तमाम चारों सीटों पर कहने के उनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो कितना फायदा होगा रामगढ़ विधानसभा में बहन मायावती की रैली से? देखिए, बहन जी के आने से आपने देखा होगा कि बहन जी की जो रैली हुई थी भभुआ हवाई अड्डा के मैदान में, उतना बड़ा हवाई अड्डा का मैदान छोटा पड़ गया, लोग ग्राउंड भर गया, सड़कों पे, बाजार में। उसी एक दिन बाद जो है मोदी जी की रैली थी, उसकी 1/4 क्या 1/10 जो है भीड़ वहाँ पे नहीं थी। तो बहन जी को चाहने वाले इस मुल्क में बहुत लोग हैं और किसी को साधन नहीं दिया गया था। सारे लोग अपने ट्रैक्टर की ट्राली से, रिक्शा से, जो मिला, पैदल, साइकिल, जैसे भी, इस मुल्क में बहन जी जिंदा देवी हैं, लोग उनको पूजते हैं। तो बहन जी के आने से इस रामगढ़ विधानसभा की और कैमूर की चारों सीटों पे बहुजन समाज पार्टी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। सर, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधन से बड़े बड़े नेता, मंत्री, अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह, तमाम लोग इस रामगढ़ विधानसभा सीट पर अपना प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ शायद हो सकता है बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए। देखिए, बीएसपी को रोकने के लिए पिछली बाई इलेक्शन में भी तमाम जो मंत्री केंद्र के हैं, बिहार के हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे लोग गांव की गलियों में घूम रहे थे। आज भी वही स्थिति है। लेकिन जान लीजिए, जब जनता जग जाती है, क्योंकि चुनना जनता को है, वोट जनता को करना है। कोई उत्तर प्रदेश से, कोई लखनऊ और दिल्ली से आके वोट नहीं करेगा। तो जनता ने तय कर लिया है कि इस बार जनता जनता को चुनेगी।
तो जब जनता लड़ाई लड़ती है तो सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। तो इस बार जनता खुद चुनाव लड़ रही है। आखिरी सवाल है सर कि जिस तरीके से हम पूरा चुनाव प्रचार देख रहे हैं और आखिरी अभी तारीख आ चुकी है 9 तारीख शाम 5 बजे जो है ना प्रचार थम जाएगा, तो पूरी अपनी रामगढ़ विधानसभा की जनता से क्या कुछ अपील होगी और जहां पर वोटिंग होनी है उन तमाम लोगों से आपको क्या कुछ कहना है? मैं तमाम जो हमारे इस रामगढ़ विधानसभा की देवतुल्य जनता है, हमारे अभिभावक हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, आप सबने ही अपने भाई अपने बेटे को चुनाव लड़ाया है। आप सबने प्यार दिया, दुलार दिया और आप सबके चंदे के पैसे से पिंटू यादव चुनाव लड़ रहा है। और जो जनता के पैसे से चुनाव लड़ता है उसकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। पिंटू यादव, सतीश यादव आपका भाई, आपका बेटा है। आप एक बार, आपने सबको चुना है, आपने बहुत नेता को चुना है, एक बार अपने भाई अपने बेटे को इस रामगढ़ की बेहतरी के लिए, इस रामगढ़ के विकास के लिए आप लोग एक बार चुनिए। 5 साल में अगर आपका भाई आपका बेटा बेहतर नहीं कर पाया तो फिर 5 साल बाद आपका भाई आपका बेटा चुनाव लड़ने नहीं आएगा। मैं अपनी जनता से यही अपील करूंगा कि 11 तारीख को ईवीएम के तीसरे खाने पर, हाथी वाले बटन पर अपनी बेहतरी के लिए, अपने परिजनों की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक एक वोट हाथी वाले खाने पर आप दीजिए। जी, तो तमाम हमने चर्चा आपके साथ रूबरू की है।